अगर आप कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, तो आप जीके को रटने का प्रयास न करें, आप इसे मैप से यानी मानचित्र से समझने का प्रयास कीजिए। आपको सारा का सारा जीके याद हो जाएगा। तो देखिएगा, आज हम समझेंगे भारत की प्रमुख घाटियां, यानी भारत में कौन कौन सी घाटियां हैं। तो ये है साहब उत्तर भारत की प्रमुख घाटियां, यानी उत्तर भारत में कौन कौन सी घाटियां। तो देखिएगा, अब हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात करते हैं, तो पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही था, लेकिन अब इसे बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लेकिन कुछ घाटियां हैं जो दोनों में ही हैं, कुछ अलग अलग है। यहाँ लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत कौन कौन सी घाटियां आ रही है उसे हमें देखना है। एक आपका कश्मीर घाटी है, सुरु घाटी है, नुब्रा घाटी है, मरखा घाटी है और पुगा घाटी है। फिर आप यहाँ पे आइए, देखिएगा ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये क्या आपका है, यह है हिमाचल प्रदेश। अब कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटी है। तो हिमाचल प्रदेश में साहब 3 घाटी है। सांगला घाटी है, स्पीति घाटी है, फिर कुल्लू घाटी है, पार्वती घाटी है, लाहौल घाटी है और पांगी घाटी है। ये आपका हिमाचल प्रदेश की घाटियां हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या है, पिन घाटी, सांगला घाटी, स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी, पार्वती घाटी, लाहौल घाटी और पांगी घाटी। इस तरफ जो घाटियां हैं ना, वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है, लेकिन ये वाला जो घाटियां देख रहे हैं पूरा लाइनिंग, ये पूरा का पूरा घाटी आप हिमाचल प्रदेश में है। तो आप ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी घाटी है वो देख लिए, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटी है वो देख लिया। इसको आपको याद करना है, यही पूछेगा आपसे ये कौन घाटी कहाँ है। अब देखिए बात करते हैं ये वाला, ये आपका ये जो इलाका है ये उत्तराखंड का इलाका है। ये जो इलाका आपका है ये उत्तराखंड का इलाका है। यहाँ पे उत्तराखंड नहीं लिखे हैं, लेकिन ये उत्तराखंड है। अब कह रहा है उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटी है। उत्तराखंड में है साहब फूलों की घाटी, चमोली और दुनबैली है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी और दुनबैली है। देखिए ये है पूर्वी भारत, ये जिसको हम 7 सिस्टर कहते हैं। ये पूर्वी भारत की जो घाटियां हैं ना, वो हम आगे के टॉपिक में हम देख लेंगे, यहाँ पे इसका चर्चा नहीं किए हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि उसका पूर्वी भारत में कौन कौन सी घाटियां हैं उसको हम अगले टॉपिक में देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है साहब कि साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में कौन कौन सी घाटी है। तो देखिएगा ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में कौन घाटी है, अरकू घाटी है, अरकू घाटी है, नंदियाल घाटी है। फिर ये आपका तमिलनाडु है। फिर कह रहा है तमिलनाडु में कौन घाटी है, तमिलनाडु में साहब आपका कंबम घाटी है, कंबम घाटी। फिर ये केरल है, केरल में कौन घाटी है, तो केरल में आपका है शांत घाटी। केरल में कौन सी घाटी है, शांत घाटी। तो ये आपका, हाँ हम यहाँ पे देखिए चर्चा क्या किया जाए, 7 सिस्टर को छोड़ दिए हैं, पूर्वी भारत को छोड़ दिए हैं, लेकिन 7 सिस्टर के छोड़ के हम ये क्लियर कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में कौन घाटी है, हिमाचल प्रदेश में कौन घाटी है, आंध्र प्रदेश में कौन घाटी है, तमिलनाडु में कौन सी घाटी है, केरल में कौन सी घाटी है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, एक घाटी है पुग्गा घाटी, ये साहब पुग्गा घाटी। पुग्गा घाटी जो है इसको हम पुग्गा घाटी भी कहते हैं। पुग्गा घाटी, हाँ पुग्गा घाटी जो है आपको लद्दाख में है। इसकी विशेषता ये है कि ये भूतापीय विद्युत संयंत्र घाटी है। तो कभी पूछा जाए कि कौन सी घाटी जो है वो भूतापीय विद्युत संयंत्र घाटी है, तो वो है पुग्गा घाटी। अब देखिए साहब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। ये जो है ना, ये जो है ये है आपका कश्मीर की घाटी, ये है कश्मीर की घाटी, कश्मीर की घाटी है साहब। अब कश्मीर की घाटी है तो देखिएगा इस तरफ आइएगा तब तो मिलेगा पीर पंजाल रेंज, और इस तरफ मिलेगा तो ग्रेट हिमालय रेंज मिलेगा, यानी बृहद हिमालय मिलेगा। तो कश्मीर घाटी जो है ना वो आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और कश्मीर घाटी में का मुख्य व्यवसाय जो है, यहाँ यानी क्या क्या चीज का खेती होता है, तो मुख्य रूप से देखिए केसर की खेती होती है कश्मीर घाटी में। अगर देखा जाए तो केसर की घाटी होती है, सबसे महंगा मसाला यही है साहब, सबसे महंगा मसाला है भारत में, सबसे अधिक केसर कश्मीर में होती है। यहाँ मुस्लिम आबादी 97.16% है, हिंदू आबादी 2.45% है, सिख आबादी 0.81% है। कश्मीर घाटी में स्थित अगर नगर पूछे कि कौन नगर है जो कश्मीर घाटी में आता है, वो श्रीनगर है और पुलवामा है साहब।
श्रीनगर कश्मीर घाटी में ही पड़ता है। और कश्मीर घाटी की प्रमुख अगर नदियां देखी जाए तो वो है झेलम नदी है। यहाँ की जो जलवायु है वो जलवायु है समशीतोष्ण जलवायु। तो देखिएगा ये आपकी कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी एक पीरपंजाल रेंज और दूसरा ग्रेट हिमालय रेंज जिसको हम बृहद हिमालय कहते हैं, यही दोनों से घिरा हुआ है। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसका मुख्य व्यवसाय है साहब केसर की खेती। मुस्लिम, हिंदू अब सिख, ये तीन जात धर्म के लोग रहते हैं, तीनों की परसेंट लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ अगर नगर की बात करता है, यहाँ श्रीनगर पुलवामा है। नदी की बात करते हैं तो झेलम नदी कश्मीर घाटी में बहती है। जलवायु की बात करते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है, समशीतोष्ण। अब देखिए एक करेवा है साहब, ये कश्मीर घाटी में ही है, एक करेवा है। तो करेवा क्या है? हिमनद, गाद, संघन, रेत, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों के हिमोल पर मोटी परत जमा हुआ एक जमाव है। यानी बर्फ हो गया, गाद हो गया, चिकना रेत हो गया, मिट्टी हो गया, पदार्थ के और टुकड़े से जमा हुआ मोटी जमाव है साहब, जिसको हम करेब कहते हैं। अब हमसे पूछेगा करेब जो है हिमालय की किस घाटी में पड़ता है? तो करेब जो है वो कश्मीर घाटी में पड़ता है। ठीक, कुछ आंसर देगा झेलम घाटी। देखो कश्मीर घाटी में झेलम नदी बहती है ना, इसको हम झेलम घाटी भी कहते हैं। ऐसी बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि झेलम घाटी कश्मीर घाटी को ही कहा जाता है, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ऐसा पूछ देगा कि करेबा जो है वो किस घाटी में है, तो अब वहां पे है झेलम घाटी। हम यहाँ बता रहे हैं कश्मीर घाटी, तो आपको समझना है कि नहीं, कश्मीर घाटी को झेलम घाटी कहते हैं। अब करेबा जो है वहाँ क्या चीज का उत्पादन होता है? तो यहाँ केसर होता है, सेब होता है, बादाम होता है, अखरोट होता है। अब करेवा का निर्माण किस काल में हुआ है? इसका निर्माण प्लेस्टोसिन काल में हुआ है साहब। अब देखिए ये है नुब्रा घाटी। अब ये है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी की बात करते हैं तो ये आपकी नुब्रा घाटी हो गया। अब कह रहे नुब्रा घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है? यहाँ पे देखिए ये आपका कराकोरम पर्वत श्रेणी है और ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है। तो कराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी घाटी है? नुब्रा घाटी है। नुब्रा घाटी का उपनाम क्या है? इसका उपनाम है लद्दाख बाघ। इसकी विशेषता ये है कि ये 3 भुजाओं वाली घाटी है। और देखिए दुनिया की सबसे ऊंची ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर, ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर जो है ये नुब्रा घाटी में ही पड़ता है। कहीं पूछा जाए कि ये सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में पड़ता है, तो नुब्रा घाटी में। और ये कहाँ है? तो ये लद्दाख में पड़ता है साहब। ये